का इस तरह नहीं, मैं उनका नाम लेकर जवाब दूंगा। बिल्कुल इस तरह लोग हैं जो ऐसी बातें करें। आपको पता है देश के अंदर एक ही सांसद सड़क पे बैठा है पूरे देश के अंदर। बिल्कुल ये जो ज़्यादा टीवी पे आ रहे हैं ना, ये भी एमपी थोड़ी बनाए, एमपी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी एमपी हूँ, 3 MLA मेरे, मुझे कहाँ ठंड में बैठने की जरूरत होगी, मैं भी एक बयान देकर चला जाता। जिस तरह पंजाब वाले गए आएंगे सड़क पर, इसलिए कि किसान का बेटा हूँ, तीनों बिल वापस हो या भैंस में डाले। पहले दिन से मेरी डिमांड थी नए कानून आए जिसमें आय दुगनी होने की बात करें। और चूंकि कांग्रेस पार्टी आज जो बात करी है, 50 साल कांग्रेस ने भी राज किया था और बीजेपी के लोग बार बार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे बात डाल के इस आंदोलन को मोड़ देना चाहते हैं। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों को उम्मीद है कि जब धारा 370 जो व्यक्ति हटा सकता है वो किसानों का भला कर सकता है। इसलिए देश का किसान, लाखों किसान सड़क पर बैठा है। ये बीजेपी को इसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए। तीनों बिलों के साथ साथ वापिस लेने के साथ एमएसपी डालने के साथ हमारी मांग थी कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। आज एमएसपी लागू है देश के अंदर, लेकिन राजस्थान में अब की बार मूंग 1% खरीदा गया, 1%। हरियाणा के अंदर भी आप देख लो फसलें किस तरह, भुगतान नहीं हो रहा, खरीद नहीं हो रही है। ये दागदार है, ये काला है, ये पीला करके किसान को मंडी से वापस भेज दिया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये किसान चाहता है कि इसका गारंटी का कानून बन जाए। तो गारंटी कानून सरकार को बनाना चाहिए। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। बीजेपी कह रही कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 1.5 गुना किया। 1.5 गुना तो अपना आप ही, आपने 1.5 गुना करना संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं है। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर लागत से 1.5 से 2 गुना 3 गुना करना है। जिस तरह जापान अमेरिका के अंदर किसान 100 रुपये खेती पे खर्च करता है तो उसको 300 रुपये मिलते हैं लाभकारी खेती। या तो 100 रुपये खर्च करने में 57 रुपये मिलता है। हमने कर्ज माफी की बात भी करी। एनडीए के अंदर होते हुए भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, राजस्थान का और देश के किसानों का, टोल मुक्त देश हो। ये हनुमान बेनीवाल कहता, इसलिए एनडीए छोड़ के सड़क पे। अब लोगों को पेट में दर्द होता है, उनकी दुकानें बंद हो गई राजस्थान के अंदर, इसलिए वो चाहते हैं कि सड़क पे भी क्यों बैठा है। एनडीए तो छोड़ दे ठीक है, लेकिन सड़क पे बैठा है ना तो इसका अखबार में नाम आ जाता है या टीवी वाले दिखा देते हैं। सिर्फ हमारे नाम आए दलालों का, ताकि हम जाके अपना जो पहले धंधा करते थे राजस्थान में, आगे आए बिक गए, आगे आए बिक गए। किसको किसान की चिंता है? और जो किसान की चिंता करता है वो जीतता नहीं है क्या? मेरे से आगे बैठे हैं, इनमें कोई जीता हुआ है क्या? पूछो इनको कितनी बार आ रहे हैं, कितने नंबर पर है। मतलब 3 विधायक भी बनाए, एमपी बना, और 52 से लेके पहला किसान का बेटा हूँ जिसकी खुद की पार्टी राजस्थान में। आज तक पार्टी नहीं बना पाई कोई किसान राजस्थान में खुद की। यूपी से लाता था, कोई हरियाणा से लाता था, कोई बिहार से उधार की पार्टी लाता था, वो चुनाव के बाद बाहर चली जाती थी। पंचायत चुनाव लड़े, नगर पालिका चुनाव भी लड़वा रहा हूँ और बॉर्डर पे भी बैठा हूँ। मैं एनडीए के अंदर जरूर था, और मैं जब 12 तारीख को आया था तो गृह मंत्री के कहने से मैं वापस चला गया था। और मैंने ये बात सार्वजनिक कही थी। इनकी तरह थोड़ा ही होंगे, पता नहीं चीन से बात करते हैं, अमेरिका से, पता नहीं लगता इन लोगों का। मैंने तो ओपन ये कहा कि गृह मंत्री की बात रखते हुए 7 दिन के लिए वापस जा रहा हूँ और इसको डेफर कर रहा हूँ और पुणे आऊँगा। और 26 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ आया। मैं हिंसा नहीं चाहता था, लेकिन बैरिकेड तोड़ के मैं भी चला जाता आगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल आज भी चाहता है कि किसानों की जीत हो। हमारा मकसद क्या है कि जिसको लेके आंदोलन देश के अंदर चला, देश का नौजवान किसान चाहते उन्हें भ्रम जाल में नहीं फंसाया जाए, उनकी जीत हो। ट्रैक्टर परेड की भी अगर बात किसान कर रहे हैं तो सरकार को अगर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो परमिशन देनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि 26 जनवरी को सब लोग अपने घरों पे भी तिरंगा लगाते हैं, ऑफिस पे लगाते हैं, हर आदमी को अधिकार है। तो अहिंसात्मक तरीके से अगर परेड भी होती है तो उसकी भी बैठ के बात करनी चाहिए। और सरकार धीरे धीरे नरम हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन अगर बिगड़ गया तो सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये फिर हिंसा का रूप अगर अख्तियार कर लेगा तो उस नुकसान की भरपाई ये देश नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए हनुमान बेनीवाल 28 दिन से लगातार इस पर बेटर एनडीए भी छोड़ दिया मैंने। लोग तो अपनी गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते हैं, खुद की गाड़ी की। मैंने तो एनडीए छोड़ के सत्ता को ठोकर मारी, 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठुकराया, और ये जितनी भी फर्जी दुकानें करीब राजस्थान में बंद भी करी, और जो बच्ची खुची है उनको 1.5 साल में निपटा दूंगा मैं सारी करीब। बेनीवाल साहब, मीडिया को अब तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहले गुमराह कर दिया जाता, अभी वो तो बेनीवाल साहब यहाँ है ही नहीं, सेटिंग होकर चले गए। सुनो मेरी बात, वो तो मीडिया जाना है, वो तो मीडिया जाना है। मीडिया गुमराह क्यों हो रहा है? मीडिया गुमराह क्यों? सबको पता है कि एनडीए पंजाब में अकाली दल और आरएलपी 2 ही पार्टियों ने एनडीए छोड़ी, वो तो मीडिया का काम है। और चूंकि हम आगे इसलिए नहीं जाना चाहते कि 2 बार हम आगे जाके आए थे, तब एक दिन हमारे जोश के अंदर वो बच्चे बैरिकेड तोड़ के चले गए, दूसरे दिन जोश में कुछ आपस में यूँ होगी। तो मैं नहीं चाहता कि किसान संगठनों के अंदर हम सब भाई हैं, और हमारा सबका मकसद है कि तीनों बिल वापस हो या अमेज में जाए या किसानों का भला हो, आय दोगुनी हो, सब इसके लिए बैठे। इसलिए हमने जिस दिन रैली करी थी 12 तारीख को, जब मैं कूच करने आया था तो यहाँ 12-15 लोग बैठे थे, एक टेंट लगा कोने का, वो मैं ही था जिसकी वजह से हाईवे जाम हुआ। और मेरे आने के बाद ही धीरे धीरे करके लोग यहाँ आने लगे।
उससे पहले कहाँ गए थे? इनको रोका था किसी ने आने से? और मैं बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन दे रहा हूँ। मुझे शौक नहीं कि दूसरे बॉर्डर पर जाऊँ, मैं मेरी फोटो खिंचाऊँ, अखबार में नाम डलाऊँ, भाषण दूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रही है, वो बेग से समर्थन दे रही है। जिस तरह बीएसएफ लड़ता है और जब लड़ाई वार हो जाता है तो मिलिट्री आगे जाती है, बीएसएफ पीछे आ जाती है। तो मिलिट्री की भूमिका के अंदर है इस आंदोलन के अंदर। आवश्यकता पड़ी तो किसान के बेटे सड़कों पे भी आएंगे, दिल्ली भी कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो करेंगे सारा काम। लेकिन किसी के कहने से कोई फर्जी व्यक्ति कोई नाम लेके कहते जिसकी खुद की दुकान नहीं, जिसकी खुद की दुकान निश्चित रहे, देश के किसान का पसीना जहाँ बहेगा, हनुमान बेनीवाल बिना शर्त खून दे के भी किसान हितों की रक्षा करेगा और किसान हितों में कुठाराघात नहीं होने देगा। राजस्थान में 4 बार मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में 2 बार मंत्री पद ठुकराए और किसान कौम का नाम हमेशा देश में ऊंचा किया और आगे भी करता रहूंगा। और बिना शर्त इस किसान आंदोलन को मेरा समर्थन जारी रहेगा। लेकिन यही है कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चले, हिंसा से हमारा ही नुकसान होगा, ये मैं अपील नौजवानों से हमेशा करता है। बेनीवाल साहब, किसानों का एक अब भी जैसे ढासा बॉर्डर, जैसे हम टिगरी बॉर्डर मानते हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, इन जगह आपने समर्थन वापस लिया, आप किसानों के बीच बैठे हैं, चलो वाजिब है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपके शाजापुर बॉर्डर पे बिगर समर्थन वापस दिए, जैसे पार्टियों के लोग आ रहे हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाइए? वास्तव में वो किसानों का साथ दे रहे हैं या फिर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? हमारे यहाँ तो कौन पार्टी का लोग कोई नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ नहीं, जैसे हाँ थोड़ा सा अब वो उनकी दुकान अलग है, उनको पूछो, उनको मुझे नहीं। तो किसानों का जहाँ तक बात की जाए, आप छोड़ो, किसानों ने कहा था ऐसा है कि हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका एजेंडा होता है, उनका भी कोई एजेंडा होगा। मुझे लग रहा है कईयों को सीएम ने बिठा देगा खुद ही, 2-3 तो दलाल है 100 गहलोत के, तो बैठे दल्ले वहाँ पे 3-4 लेके आते हैं, शाम को टिप्पण लेके वापस चले जाते हैं। तो अब उनका मैंने ठेका नहीं दे रखा। हाँ, अगर मेरी सरकार आ गई तो फर्जी नेता आपको सड़क पे 1 महीने देख के करा देता, ये मैं आपको बताऊँ जी। जहाँ तक 26 जनवरी की बात करें, किसान पीछे हटने वाले नहीं, ये जाएंगे 26 जनवरी को। कोर्ट ने भी पुलिस को 2 टूक बोल दिया, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, आप संभालिए कैसे करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आंदोलन में जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, तो उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? कल कोई अनहोनी हो जाती है तो जो किसान नेता है वो बोल रहे हैं बार बार हम तिरंगा फहराएंगे, देखिए उनको अगुवाई करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली कूच का ट्रैक्टर परेड का आह्वान आरएल बिंदु किया मैंने आपको क्या कहा, हम तो बेग से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये चाहेंगे तो मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि अगर किसान संगठन कोई जगह चाहते हैं शक्ति प्रदर्शन करने की या ट्रैक्टर रैली की, तो दे देनी चाहिए शांति प्रक्रिया, एफिडेविट डालें और क्या, भाई किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। और चूंकि 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, और उसे पूरा वर्ल्ड देखता है, तो उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। ये बात भी हम चूंकि देश के नागरिक हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य ये भी है। और किसान ने हमेशा इस देश को दिया ही है, चाहे शहादत दी किसान के बेटों ने दी 62, 65, 71 कारगिल की जंग से लेकर आज तक किसान के बेटे ही सीमा पे सीने पे गोली खा के देश भारत माता को बचाना है। चाहे आपकी और जो आंतरिक सुरक्षा हो, इसका जिम्मा भी किसान के बेटों पे ही सारे। और हम सड़क पे भी हम लोग बैठे। तो मेरी एक अपील नौजवानों से, किसानों से ये भी रहेगी कि हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना, और अहिंसात्मक तरीके से चलेंगे तो जीत निश्चित है। ये महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया था, उसके बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जो अहिंसात्मक तरीके से चला। इतनी जाने के बाद, शहादत देने के बाद भी किसान सरकार को, किसानों ने झुका दिया, सरकार झुकी तभी तो होल्ड किया कानूनों को। और मुझे लगता है होल्ड किया कि आजकल में हो सकता है वापस लेने की घोषणा भी कर दे और सारी बातें मानने को भी तैयार हो जाए। अगर सरकार को सद्बुद्धि दे दे भगवान, तो किसानों को नाराज सरकार नहीं करेगी, क्योंकि किसानों का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। और कांग्रेस कितना ही कुछ कर ले, कांग्रेस ने भी किसानों को भला नहीं किया। और कांग्रेस और लाल झंडे वाला इस देश के अंदर अब इनका कोई भविष्य नहीं, मैं आपको तो देश का नौजवान समझ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी नीति बदलनी होगी। यही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी खाली सेठ साहूकारों की पार्टी, यहाँ भी किसानों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारी पार्टी। अभी किसान यहाँ दुविधा के अंदर, जैसे मैं एनडीए में हूँ तो मेरा मन वहाँ लग नहीं रहा है, बादल का नहीं लग रहा है, कई नेताओं को नहीं लग रहा है, कई और हैं जिनको लगता है कि उनकी नीति है वो सिर्फ एक सिस्टम के तहत चलते हैं। किसान की सोच भारतीय जनता पार्टी को अपने मन में लानी, खाली भाषणों से नहीं होगा कि 8,000 रुपये आपने दे दिए किसान को खरीद लिया, मत दो 8,000, नहीं देते तो कौन सा किसान मर रहा था। किसान तो जिंदा है, स्वाभिमानी है, देश को पाल रहा है, लड़ रहा है। पहले अंग्रेजों से लड़ा, सामंती जागीरदारों से लड़ा, फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखे दिए, तब भी किसान इस देश के अंदर स्वाभिमान से जिया है। और हम भी किसान के बेटे। शायद मेरा तो एक पहला उदाहरण होगा देश में जिन्होंने बिना शर्त
बिना उस आंदोलनकारी जो संगठन उनसे बिना बात किए निस्वार्थ भाव से एनडीए छोड़ के इस आंदोलन को देश में हवा दी कि राजस्थान में भी आंदोलन कमजोर नहीं है। राजस्थान का किसान का बेटा भी अपने छोटे भाई हरियाणा और पंजाब के किसान के बेटों के साथ खड़ा है। ये हनुमान बेनीवाल ने आह्वान पूरे देश के नौजवानों से किया था और एनडीए छोड़ के और सड़क पे बैठा हूँ। पहला एमपी हूँ जो सड़क पे बैठा हूँ। आप देख रहे हो, खुद कहने वाले तो कुछ भी कहते, कहने वाले तो लोग ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं मानते, कोई कहते अमेरिका को नहीं मानता, मैं तो पागल गणे दुनिया के अंदर, तो पागलों कहने थोड़ी चलेगा। तो मैं एनडीए में था, एनडीए छोटी है, लाख आदमी इस बॉर्डर पर कोई लेके तो नहीं आया। 52 से लेके मैंने मना किया किसी को टिप्पण लेके 4 जने आ जाए और यहाँ बात करके चले जाए तो उसका नहीं कोई गहलोत का एजेंट है, कोई आगे बैठ गया आके, तो उससे कोई वो नेता थोड़ी हो गया। नेता तो वो होता है जो जीत के आता है जनता, तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे रहो आप, कौन नेता मानेगा आपको? वो भी हमारा आशीर्वाद है। अब की बार पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, जब इसका चुनाव बाकी है राजस्थान का। बेनीवाल जी सरकार के बीजेपी के साथ रहे हैं हमेशा और आपने उनके अच्छे कामों की तारीफ भी की है। अगर ये कानून सारे वापस आज या कल में हो जाते हैं, जो डिमांड है किसानों की मांग ली जाती है, फिर आपका रुख क्या दोबारा? मेरा रुख तो मैं पूरी पंचायत वापस बिठाऊंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान। मैं हमेशा पूछ के निर्णय करता हूँ, अकेला नहीं करता। जैसा बच्चों का निर्णय होगा वैसे ही हो जाएगा, जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा ही निर्णय होगा, नहीं तो अकेला ही लड़ता रहूंगा। यूपीए कांग्रेस और लाल झंडे वालों के साथ इस देश में नहीं जाऊंगा। तो कर दिया ना क्लियर पहले से। उनका इस तरह नहीं, मैं उनका नाम लेकर जवाब दूंगा। बिल्कुल इस तरह लोग हैं जो ऐसी बातें करें। आपको पता है देश के अंदर एक ही सांस से सड़क पे बैठा है पूरे देश के अंदर। बिल्कुल ये जो ज्यादा टीवी पे आ रहे हैं ना, ये भी एमपी थोड़ी बना है। एमपी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी एमपी हूँ, 3 MLA मेरे, मुझे कहाँ ठंड में बैठने की जरूरत होगी। मैं भी एक बयान देकर चला जाता हूँ, जिस तरह पंजाब वाले गए आएंगे सड़क। इसलिए कि किसान का बेटा हूँ, तीनों बिल वापिस हो या बहस में डाले। पहले दिन से मेरी डिमांड थी नए कानून आए जिसमें आय दुगनी होने की बात करें। और चूंकि कांग्रेस पार्टी आज जो बात करी है, 50 साल कांग्रेस ने भी राज किया था और बीजेपी के लोग बार बार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे बात डाल के और इस आंदोलन को मोड़ देना चाहते हैं। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों को उम्मीद है कि जब धारा 370 जो व्यक्ति हटा सकता है वो किसानों का भला कर सकता है। इसलिए देश का किसान, लाखों किसान सड़क पर बैठा है। कि बीजेपी को इसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए। तीनों बिलों के साथ साथ वापिस लेने के साथ एमएसपी डालने के साथ हमारी मांग थी कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। आज एमएसपी लागू है देश के अंदर, लेकिन राजस्थान में अब की बार मूंग 1% खरीदा गया, 1%। हरियाणा के अंदर भी आप देख लो फसलें किस तरह भुगतान नहीं हो रहा, खरीद नहीं हो रही है। ये दागदार है, ये काला है, ये पीला करके किसान को मंडी से वापस भेज दिया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये किसान चाहता है कि इसका गारंटी का कानून बन जाए। तो गारंटी कानून सरकार को बनाना चाहिए। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। बीजेपी कह रही कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 1.5 गुना किया। 1.5 गुना तो अपना आप ही आपने 1.5 गुना करना संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं है। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर लागत से 1.5 से 2 गुना 3 गुना करना है। जिस तरह जापान अमेरिका के अंदर किसान 100 रुपये खेती पे खर्च करता है तो उसको 300 रुपये मिलते हैं लाभकारी खेती है। यहाँ तो 100 रुपये खर्च करने में 57 रुपये मिलता है। हमने कर्ज माफी की बात भी करी। एनडीए के अंदर होते भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, राजस्थान का और देश के किसानों का, तोल मुक्त देश हो। ये हनुमान बेनीवाल कहता, इसलिए एनडीए छोड़ के सड़क पे। अब लोगों को पेट में दर्द होता है, उनकी दुकानें बंद हो गई राजस्थान के अंदर, इसलिए वो चाहते हैं कि सड़क पे भी क्यों बैठा है। एनडीए तो छोड़ दे ठीक है, लेकिन सड़क पे बैठा है ना तो इसका अखबार में नाम आ जाता है या टीवी वाले दिखा देते हैं। सिर्फ हमारे नाम आए दलालों का, ताकि हम जाके अपना जो पहले धंधा करते थे राजस्थान में, आगे आए बिक गए, आगे आए बिक गए। किसको किसान की चिंता है? और जो किसान की चिंता करता है वो जीतता नहीं है क्या? मेरे से आगे बैठे हैं, इनमें कोई जीता हुआ है क्या? पूछो इनको कितनी बार आ रहे हैं, कितने नंबर पर है। मैं तो 3 विधायक भी बनाए, एमपी बना, और 52 से लेके पहला किसान का बेटा हूँ जिसकी खुद की पार्टी राजस्थान में। आज तक पार्टी नहीं बना पाई कोई किसान राजस्थान में खुद की। यूपी से लाता था, कोई हरियाणा से लाता था, कोई बिहार से उधार की पार्टी लाता था, वो चुनाव के बाद बाहर चली जाती थी। पंचायत चुनाव लड़े, नगर पालिका चुनाव भी लड़वा रहा हूँ और बॉर्डर पे भी बैठा हूँ। मैं एनडीए के अंदर जरूर था और मैं जब 12 तारीख को आया था तो गृह मंत्री के कहने से मैं वापस चला गया था। और मैंने ये बात सार्वजनिक कही थी। इनकी तरह थोड़ा ही होंगे, पता नहीं चीन से बात करते हैं, अमेरिका से, पता नहीं लगता इन लोगों का। मैंने तो ओपन ये कहा कि गृह मंत्री की बात रखते हुए 7 दिन के लिए वापस जा रहा हूँ और इसको डेफर कर रहा हूँ और पुणे आऊँगा। और 26 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ आया। मैं हिंसा नहीं चाहता था, लेकिन बैरिकेड तोड़ के मैं भी चला जाता आगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल आज भी चाहता है कि किसानों की जीत हो। हमारा मकसद क्या है कि जिसको लेके आंदोलन देश के अंदर चला, देश का नौजवान किसान चाहते उन्हें भ्रम जाल में नहीं फंसाया जाए, उनकी जीत हो। ट्रैक्टर पैड की भी अगर बात किसान कर रहे हैं
तो सरकार को अगर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो परमिशन देनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि 26 जनवरी को सब लोग अपने घरों पे भी तिरंगा लगाते हैं, ऑफिस पे लगाते हैं, हर आदमी को अधिकार है। तो अहिंसात्मक तरीके से अगर परेड भी होती है तो उसकी भी बैठ के बात करनी चाहिए। और सरकार धीरे धीरे नरम हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन अगर बिगड़ गया तो सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये फिर हिंसा का रूप अगर अख्तियार कर लेगा तो उस नुकसान की भरपाई ये देश नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए अनुमान बेनीवाल 28 दिन से लगातार इस पर बेटर एनडीए भी छोड़ दिया मैंने। ये लोग तो अपनी गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते हैं, खुद की गाड़ी की। मैंने तो एनडीए छोड़ के सत्ता को ठोकर मारी, 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठुकराया और ये जितनी भी फर्जी दुकानें करीब राजस्थान में बंद भी करी, और जो बची खुची है उनको 1.5 साल में निपटा दूंगा मैं सारी करीब। बेनीवाल साहब, मीडिया को अब तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहले गुमराह कर दिया जाता, अभी वो तो बेनीवाल साहब यहाँ ही नहीं, सेटिंग होकर चले गए। सुनो मेरी बात, तो वो तो मीडिया जाना है, वो तो मीडिया जाना है। मीडिया गुमराह क्यों हो रहा है? मीडिया गुमराह क्यों? सबको पता है कि एनडीए पंजाब में अकाली दल और आरएलपी 2 ही पार्टियों ने एनडीए छोड़ी, वो तो मीडिया का काम है। और चूंकि हम आगे इसलिए नहीं जाना चाहते कि 2 बार हम आगे जाके आए थे, तब एक दिन हमारे जोश के अंदर वो बच्चे बैरिकेड तोड़ के चले गए, दूसरे दिन जोश में कुछ आपस में यूँ होगी। तो मैं नहीं चाहता कि किसान संगठनों के अंदर हम सब भाई हैं और हमारा सबका मकसद है कि तीनों बिल वापस हो या अमेज में जाए या किसानों का भला हो, आय दोगुनी हो, सब इसके लिए बैठे। इसलिए हमने जिस दिन रैली करी थी 12 तारीख को, जब मैं कूच करने आया था तो यहाँ 12-15 लोग बैठे थे, एक टेंट लगा कोने पे, वो मैं ही था जिसकी वजह से हाईवे जाम हुआ। और मेरे आने के बाद ही धीरे धीरे करके लोग आने लगे। उससे पहले कहाँ गए थे? इनको रोका था किसी ने आने से। और मैं बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन दे रहा हूँ। मुझे शौक नहीं कि दूसरे बॉर्डर पर जाऊँ, मैं मेरी फोटो खिंचाऊँ, अखबार में नाम डलाऊँ, भाषण दूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रही है, वो बेग से समर्थन दे रही है। जिस तरह बीएसएफ लड़ता है और जब लड़ाई वार हो जाता है तो मिलिट्री आगे जाती है, बीएसएफ पीछे आ जाती है। तो मिलिट्री की भूमिका के अंदर है इस आंदोलन के अंदर। आवश्यकता पड़ी तो किसान के बेटे सड़कों पे भी आएंगे, दिल्ली भी कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो करेंगे सारा काम। लेकिन किसी के कहने से कोई फर्जी व्यक्ति कोई नाम लेके कहते जिसकी खुद की दुकान नहीं, जिसकी खुद की दुकान निश्चित रहे, देश के किसान का पसीना जम बहेगा। हनुमान बेनीवाल बिना शर्त खून दे के भी किसान हितों की रक्षा करेगा और किसान हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगा। राजस्थान में 4 बार मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में 2 बार मंत्री पद ठुकराए और किसान कौम का नाम हमेशा देश में ऊंचा किया और आगे भी करता रहूंगा। और बिना शर्त इस किसान आंदोलन को मेरा समर्थन जारी रहेगा। लेकिन यही है कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चले, हिंसा से हमारा ही नुकसान होगा, ये मैं अपील नौजवानों से हमेशा करता है। बेनीवाल साहब, किसानों का अब भी जैसे ढासा बॉर्डर, जैसे हम टिगरी बॉर्डर मानते हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, इन जगह आपने समर्थन वापस लिया, आप किसानों के बीच बैठे हैं, चलो वाजिब है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपके शाजापुर बॉर्डर पे बिगर समर्थन वापस दिए, जैसे पार्टियों के लोग आ रहे हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाइए? वास्तव में वो किसानों का साथ दे रहे हैं या फिर राजनीतिक रोटियाँ से? हमारे यहाँ तो कौन पार्टी का लोग कोई नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ नहीं, जैसे हाँ थोड़ा सा अब उनकी दुकान अलग है, उनको पूछो, उनको मुझे नहीं। तो किसानों का जहाँ तक बात की जाए, आप छोड़ो, किसानों ने कहा था ऐसा है कि हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका एजेंडा होता है, उनका भी कोई एजेंडा होगा। मुझे लग रहा है कईयों को सीएम ने बिठा दिया खुद ही, 2-3 तो दलाल है, 100 गहलोत के, तो बैठे दल्ले वहाँ पे, 3-4 लेके आते हैं, शाम को टिप्पण लेके वापस चले जाते हैं। तो अब उनका मैंने ठेका नहीं दे रखा। हाँ, अगर मेरी सरकार आ गई तो फर्जी नेता आपको सड़क पे 1 महीने दिखा करा देता है, ये मैं आपको बताऊँ जी। जहाँ तक 26 जनवरी की बात करें, किसान पीछे हटने वाले नहीं, ये जाएंगे 26 जनवरी को। कोर्ट ने भी पुलिस को 2 टूक बोल दिया, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, आप संभालिए कैसे करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आंदोलन में जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, तो उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? कल कोई अनहोनी हो जाती है तो जो किसान नेता है वो बोल रहे हैं बार बार हम तिरंगा फहराएंगे, देखिए उनको अगुवाई करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली कूच का ट्रैक्टर परेड का आह्वान आरएलपी ने तो किया नहीं। मैंने आपको क्या कहा, हम तो बैक से सपोर्ट कर, बिल्कुल। अगर ये चाहेंगे तो मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि अगर किसान संगठन कोई जगह चाहते हैं शक्ति प्रदर्शन करने की या ट्रैक्टर रैली की, तो दे देनी चाहिए शांति प्रक्रिया, एफिडेविट डालें और क्या, भाई किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। और चूंकि 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, और उसे पूरा वर्ल्ड देखता है, तो उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। ये बात भी हम चूंकि देश के नागरिक हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य ये भी है। और किसान ने हमेशा इस देश को दिया ही है, चाहे शहादत दी किसान के बेटों ने दी, 62, 65, 71 कारगिल की जंग से लेकर आज तक किसान के बेटे इस सीमा पे
सीने पे गोली खा के देश भारत माता को बचाना है। चाहे आपकी जो आंतरिक सुरक्षा हो, इसका जिम्मा भी किसान के बेटों पे ही सारे, और हम सड़क पे भी हम लोग बैठे। तो मेरी एक अपील नौजवानों से, किसानों से ये भी रहेगी कि हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना, और अहिंसात्मक तरीके से चलेंगे तो जीत निश्चित है। ये महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया था, उसके बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जो अहिंसात्मक तरीके से चला। इतनी जाने के बाद, शहादत देने के बाद भी किसान सरकार को, किसानों ने झुका दिया, सरकार झुकी तभी तो होल्ड किया कानूनों को, और मुझे लगता है होल्ड किया कि आजकल में हो सकता है वापस लेने की घोषणा भी कर दे और सारी बातें मानने को भी तैयार हो जाए। अगर सरकार को सद्बुद्धि दे दे भगवान, तो किसानों को नाराज सरकार नहीं करेगी, क्योंकि किसानों का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। और कांग्रेस कितना ही कुछ कर ले, कांग्रेस ने भी किसानों का भला नहीं किया, और कांग्रेस और लाल झंडे वाला इस देश के अंदर अब इनका कोई भविष्य नहीं। मैं आपको तो देश का नौजवान समझ चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी नीति बदलनी होगी। यही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी खाली सेठ साहूकारों की पार्टी, यहाँ भी किसानों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारी पार्टी। अभी किसान यहाँ दूजा के अंदर, जैसे मैं एनडीए में हूँ तो मेरा मन वहाँ लग नहीं रहा है, बादल का नहीं लग रहा है, कई नेताओं को नहीं लग रहा है, कई और हैं जिनको लगता है कि उनकी नीति है वो सिर्फ एक सिस्टम के तहत चलते हैं। किसान की सोच भारतीय जनता पार्टी को अपने मन में लानी, खाली भाषणों से नहीं होगा कि 8,000 रुपये आपने दे दिए किसान को खरीद लिया, मत दो 8,000, नहीं देते तो कौन सा किसान मर रहा था। किसान तो जिंदा है, स्वाभिमानी है, देश को पाल रहा है, लड़ रहा है, पहले अंग्रेजों से लड़ा, सामंती जागीरदारों से लड़ा, फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखे दिए, तब भी किसान इस देश के अंदर स्वाभिमान से जिया है, और हम भी किसान के बेटे। शायद मेरा तो एक पहला उदाहरण होगा देश में जिन्होंने बिना शर्त, बिना उस आंदोलनकारी जो संगठन उनसे बिना बात किए निस्वार्थ भाव से एनडीए छोड़ के इस आंदोलन को देश में हवा दी कि राजस्थान में भी आंदोलन कमजोर नहीं है, राजस्थान का किसान का बेटा भी अपने छोटे भाई हरियाणा और पंजाब के किसान के बेटों के साथ खड़ा है। ये हनुमान बेनीवाल ने आह्वान पूरे देश के नौजवानों से किया था, और एनडीए छोड़ के और सड़क पे बैठा हूँ, पहला एमपी हूँ तो सड़क पे बैठा हूँ। आप देख रहे हो, खुद कहने वाले तो कुछ भी कहते, कहने वाले तो लोग ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं मानते, कोई कहते अमेरिका को नहीं मानता, मैं तो पागल गणे दुनिया के अंदर, तो पागलों कहने थोड़ी चलेगा। तो मैं एनडीए में था, एनडीए छोटी है, लाख आदमी इस बॉर्डर पर कोई लेके तो नहीं आया, 52 से लेके मैंने मना किया किसी को, टिप्पण लेके 4 जने आ जाए और यहाँ बात करके चले जाए, तो उसका नहीं कोई गहलोत का एजेंट है, कोई आगे बैठ गया आके, तो उससे कोई वो नेता थोड़ी हो गया। नेता तो वो होता है जो जीत के आता है जनता, तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे रहो, आप कौन नेता मानेगा आपको? वो भी हमारा आशीर्वाद है, अब की बार पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, जब इसका चुनाव बाकी है राजस्थान का। बेनीवाल जी, सरकार के बीजेपी के साथ रहे हैं हमेशा, और आपने उनके अच्छे कामों की तारीफ भी की है। अगर ये कानून सारे वापस आज या कल में हो जाते हैं, जो डिमांड है किसानों की मांग ली जाती है, फिर आपका रुख क्या? मेरा रुख तो मैं पूरी पंचायत वापस बिठाऊंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान। मैं हमेशा पूछ के निर्णय करता हूँ, अकेला नहीं करता। जैसा बच्चों का निर्णय होगा वैसे ही हो जाएगा, जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा ही निर्णय होगा, नहीं तो अकेला ही लड़ता रहूँगा। यूपीए कांग्रेस और लाल झंडे वालों के साथ इस देश में नहीं जाऊँगा, तो कर दिया ना क्लियर पहले से। उनका स्तर नहीं, मैं उनका नाम लेकर जवाब दूंगा। बिल्कुल इस तरह लोग हैं जो ऐसी बातें करें। आपको पता है देश के अंदर एक ही सांस से सड़क पे बैठे पूरे देश के अंदर। बिल्कुल ये जो ज़्यादा टीवी पे आ रहे हैं ना, ये भी एमपी थोड़ी बनाए, एमपी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी एमपी हूँ, 3 MLA मेरे, मुझे कहाँ ठंड में बैठने की जरूरत होगी, मैं भी एक बयान देकर चला जाता हूँ, जिस तरह पंजाब वाले गए को आएंगे सड़क पर। इसलिए कि किसान का बेटा हूँ, तीनों बिल वापस हो या बहस में डाले। पहले दिन से मेरी डिमांड थी नए कानून आए जिसमें आय दुगनी होने की बात करें। और चूंकि कांग्रेस पार्टी आज जो बात करी है, 50 साल कांग्रेस ने भी राज किया था, और बीजेपी के लोग बार बार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे बात डाल के और इस आंदोलन को मोड़ देना चाहते हैं। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों को उम्मीद है कि जब धारा 370 जो व्यक्ति हटा सकता है वो किसानों का भला कर सकता है। इसलिए देश का किसान, लाखों किसान सड़क पर बैठा है। कि बीजेपी को इसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए। तीनों बिलों के साथ साथ वापिस लेने के साथ एमएसपी डालने के साथ हमारी मांग थी कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। आज एमएसपी लागू है देश के अंदर, लेकिन राजस्थान में अब की बार मूंग 1% खरीदा गया, 1%। हरियाणा के अंदर भी आप देख लो फसलें किस तरह, भुगतान नहीं हो रहा, खरीद नहीं हो रही है, ये दागदार है, ये काला है, ये पीला करके किसान को मंडी से वापस भेज दिया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये किसान चाहता है कि इसका गारंटी का कानून बन जाए। गारंटी कानून सरकार को बनाना चाहिए। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 1.5 गुना किया। 1.5 गुना तो अपना आप ही, आपने 1.5 गुना करना संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं है। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर लागत से 1.5 से 2 गुना 3 गुना करना है। जिस तरह
जापान अमेरिका के अंदर किसान 100 रुपये खेती पे खर्च करता है तो उसको 300 रुपये मिलते हैं लाभकारी खेती। या तो 100 रुपये खर्च करने में 57 रुपये मिलता है। हमने कर्ज माफी की बात भी करी। एनडीए के अंदर होते भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, राजस्थान का और देश के किसानों का, टोल मुक्त देश हो। ये हनुमान बेनीवाल कहता, इसलिए एनडीए छोड़ के सड़क पे हो। अब लोगों को पेट में दर्द होता है, उनकी दुकानें बंद हो गई राजस्थान के अंदर, इसलिए वो चाहते हैं कि सड़क पे भी क्यों बैठा है। एनडीए तो छोड़ दे ठीक है, लेकिन सड़क पे बैठा है ना तो इसका अखबार में नाम आ जाता है या टीवी वाले दिखा देते हैं, सिर्फ हमारे नाम आए दलालों का, ताकि हम जाके अपना जो पहले धंधा करते थे राजस्थान में, आगे आए बिक गए, आगे आए बिक गए। किसको किसान की चिंता है? और जो किसान की चिंता करता है वो जीतता नहीं है क्या? मेरे से आगे बैठे हैं, इनमें कोई जीता हुआ है क्या? पूछो इनको कितनी कितनी बार आ रहे हैं, कितने कितने नंबर पर है। मतलब 3 विधायक भी बनाए, MP बना, और 52 से लेके पहला किसान का बेटा हूँ जिसकी खुद की पार्टी राजस्थान में। आज तक पार्टी नहीं बना पाए कोई किसान राजस्थान में खुद की। यूपी से लाता था, कोई हरियाणा से लाता था, कोई बिहार से उधार की पार्टी लाता था, वो चुनाव के बाद बाहर चली जाती थी। पंचायत चुनाव लड़े, नगर पालिका चुनाव भी लड़वा रहा हूँ और बॉर्डर पे भी बैठा हूँ। मैं एनडीए के अंदर जरूर था, और मैं जब 12 तारीख को आया था तो गृह मंत्री के कहने से मैं वापस चला गया था, और मैंने ये बात सार्वजनिक कही थी। इनकी तरह थोड़ा ही होंगे, पता नहीं चीन से बात करते हैं, अमेरिका से, पता नहीं लगता इन लोगों का। मैंने तो ओपन ये कहा कि गृह मंत्री की बात रखते हुए 7 दिन के लिए वापस जा रहा हूँ और इसको डेफर कर रहा हूँ और पुणे आऊँगा। और 26 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ आया। मैं हिंसा नहीं चाहता था, लेकिन बैरिकेड तोड़ के मैं भी चला जाता आगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल आज भी चाहता है कि किसानों की जीत हो। हमारा मकसद क्या है कि जिसको लेके आंदोलन देश के अंदर चला, देश का नौजवान किसान चाहते उन्हें भ्रम जाल में नहीं फंसाया जाए, उनकी जीत हो। ट्रैक्टर परेड की भी अगर बात किसान कर रहे हैं तो सरकार को अगर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो परमिशन देनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि 26 जनवरी को सब लोग अपने घरों पे भी तिरंगा लगाते हैं, ऑफिस पे लगाते हैं, हर आदमी को अधिकार है। तो अहिंसात्मक तरीके से अगर परेड भी होती है तो उसकी भी बैठ के बात करनी चाहिए। और सरकार धीरे धीरे नरम हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन अगर बिगड़ गया तो सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये फिर हिंसा का रूप अगर अख्तियार कर लेगा तो उस नुकसान की भरपाई ये देश नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए हनुमान बेनीवाल 28 दिन से लगातार इस पर बेटर एनडीए भी छोड़ दिया मैंने। ये लोग तो अपनी गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते हैं, खुद की गाड़ी की। मैंने तो एनडीए छोड़ के सत्ता को ठोकर मारी, 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठुकराया, और ये जितनी भी फर्जी दुकानें करीब राजस्थान में बंद भी करी, और जो बची खुची है उनको 1.5 साल में निपटा दूंगा मैं सारी करीब। बेनीवाल साहब, मीडिया को अब तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहले गुमराह कर दिया जाता, अभी वो तो बेनीवाल साहब यहाँ ही नहीं, सेटिंग होकर चले गए। सुनो मेरी बात, तो वो तो मीडिया जाना है, वो तो मीडिया जाना है। मीडिया गुमराह क्यों हो रहा है? मीडिया गुमराह क्यों? सबको पता है कि एनडीए पंजाब में अकाली दल और आरएलपी 2 ही पार्टियों ने एनडीए छोड़ी, वो तो मीडिया का काम है। और चूंकि हम आगे इसलिए नहीं जाना चाहते कि 2 बार हम आगे जाके आए थे, तब एक दिन हमारे जोश के अंदर वो बच्चे बैरिकेड तोड़ के चले गए, दूसरे दिन जोश में कुछ आपस में यूँ होगी। तो मैं नहीं चाहता कि किसान संगठनों के अंदर हम सब भाई हैं, और हमारा सबका मकसद है कि तीनों बिल वापस हो या अमेज में जाए या किसानों का भला हो, आय दोगुनी हो, सब इसके लिए बैठे। इसलिए हमने जिस दिन रैली करी थी 12 तारीख को, जब मैं कूच करने आया था तो यहाँ 12-15 लोग बैठे थे, एक टेंट लगा कोने का, वो मैं ही था, जिसकी वजह से हाईवे जाम हुआ। और मेरे आने के बाद ही धीरे धीरे करके लोग यहाँ आने लगे। उससे पहले कहाँ गए थे? इनको रोका था किसी ने आने से। और मैं बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन दे रहा हूँ। मुझे शौक नहीं कि दूसरे बॉर्डर पर जाऊँ, मैं मेरी फोटो खिंचाऊँ और अखबार में नाम डलाऊँ, भाषण दूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रही है, वो बेग से समर्थन दे रही है। जिस तरह बीएसएफ लड़ता है और जब लड़ाई वार हो जाता है तो मिलिट्री आगे जाती है, बीएसएफ पीछे आ जाती है। तो मिलिट्री की भूमिका के अंदर है इस आंदोलन के अंदर। आवश्यकता पड़ी तो किसान के बेटे सड़कों पे भी आएंगे, दिल्ली भी कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो करेंगे सारा काम। लेकिन किसी के कहने से कोई फर्जी व्यक्ति कोई नाम लेके कहते जिसकी खुद की दुकान नहीं, जिसकी खुद की दुकान निश्चित रहे, देश के किसान का पसीना जम बहेगा, हनुमान बेनीवाल बिना शर्त खून देके भी किसान हितों की रक्षा करेगा और किसान हितों में कुठाराघात नहीं होने देगा। राजस्थान में 4 बार मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में 2 बार मंत्री पद ठुकराए, और किसान कौम का नाम हमेशा देश में ऊंचा किया और आगे भी करता रहूंगा। और बिना शर्त इस किसान आंदोलन को मेरा समर्थन जारी रहेगा। लेकिन यही है कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चले, हिंसा से हमारा ही नुकसान होगा, ये मैं अपील नौजवानों से हमेशा करता है। बेनीवाल साहब, किसानों का अब भी जैसे ढासा बॉर्डर, जैसे हम टिगरी बॉर्डर मानते हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, इन जगह आपने समर्थन वापस लिया, आप किसानों के बीच बैठे हैं, चलो वाजिब है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा, आपके शाजापुर बॉर्डर पे बिगर समर्थन वापस दिए,
जैसे पार्टियों के लोग आ रहे हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाएगी? वास्तव में वो किसानों का साथ दे रहे हैं या फिर राजनीतिक रोटियाँ से? हमारे यहाँ तो कौन पार्टी का लोग कोई नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ नहीं, RLP जैसे आ रहा है। हाँ थोड़ा सा। अब वो उनकी दुकान अलग है, उनको पूछो, उनको मुझे नहीं, तो किसानों का जहाँ तक बात की अरे जाए, आप छोड़ो, ऐसा किसानों ने कहा था ऐसा है कि हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका एजेंडा होता है, उनका भी कोई एजेंडा होगा। मुझे लग रहा है कईयों को सीएम ने बिठा दिया खुद ही, 2-3 तो दलाल है 100 गहलोत के, बैठे हैं दल्ले वहाँ पे, 3-4 लेके आते हैं, शाम को टिप्पण लेके वापस चले जाते हैं। तो अब उनका मैंने ठेका नहीं दे रखा। हाँ, अगर मेरी सरकार आ गई तो फर्जी नेता आपको सड़क पे 1 महीने दिख के करा देता, ये मैं आपको बताऊँ। जी, जहाँ तक 26 जनवरी की बात करें, किसान पीछे हटने वाले नहीं, ये जाएंगे 26 जनवरी को। कोर्ट ने भी पुलिस को 2 टूक बोल दिया, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, आप संभालिए कैसे करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आंदोलन में जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, तो उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? कल कोई अनहोनी हो जाती है तो जो किसान नेता है वो बोल रहे हैं बार बार हम तिरंगा फहराएंगे, देखिए उनको अगुवाई करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली कूच का ट्रैक्टर परेड का आह्वान RLP ने किया नहीं, मैंने आपको क्या कहा, हम तो बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये चाहेंगे तो मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि अगर किसान संगठन कोई जगह चाहते हैं शक्ति प्रदर्शन करने की या ट्रैक्टर रैली, तो दे देनी चाहिए शांति प्रज्ञा, एफिडेविट डालें और क्या, भाई किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। और चूंकि 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, और उसे पूरा वर्ल्ड देखता है, तो उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। ये बात भी हम चूंकि देश के नागरिक हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य ये भी है। और किसान ने हमेशा इस देश को दिया ही है, चाहे शहादत दी किसान के बेटों ने दी, 65, 65, 71 कारगिल की जंग से लेकर आज तक किसान के बेटे ही सीमा पे सीने पे गोली खा के देश भारत माता को बचा रहे हैं। चाहे आपकी और जो आंतरिक सुरक्षा हो, इसका जिम्मा भी किसान के बेटों पे ही सारे, और हम सड़क पे भी हम लोग बैठे। तो मेरी एक अपील नौजवानों से, किसानों से ये भी रहेगी कि हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना, और अहिंसात्मक तरीके से चलेंगे तो जीत निश्चित है। ये महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया था, उसके बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जो अहिंसात्मक तरीके से चला। इतनी जाने के बाद, शहादत देने के बाद भी किसान सरकार को, किसानों ने झुका दिया, सरकार झुकी तभी तो होल्ड किया कानूनों को। और मुझे लगता है होल्ड किया कि आजकल में हो सकता है वापस लेने की घोषणा भी कर दे और सारी बातें मानने को भी तैयार हो जाए। अगर सरकार को सद्बुद्धि दे दे भगवान, तो किसानों को नाराज सरकार नहीं करे, क्योंकि किसानों का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। और कांग्रेस कितना ही कुछ कर ले, कांग्रेस ने भी किसानों को भला नहीं किया, और कांग्रेस और लाल झंडे वाला इस देश के अंदर अब इनका कोई भविष्य नहीं। मैं आपको तो देश का नौजवान समझ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी नीति बदलनी होगी। यही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी खाली सेठ साहूकारों की पार्टी, यहाँ भी किसानों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारी पार्टी। अभी किसान यहाँ दुविधा के अंदर, जैसे मैं एनडीए में हूँ तो मेरा मन वहाँ लग नहीं रहा है, बादल का नहीं लग रहा है, कई नेताओं को नहीं लग रहा है, कई और हैं तो जिनको लगता है कि उनकी नीति है वो सिर्फ एक सिस्टम के तहत चलते हैं। किसान की सोच भारतीय जनता पार्टी को अपने मन में लानी, खाली भाषणों से नहीं होगा कि 8,000 रुपये आपने दे दिए, किसान को खरीद लिया, मत दो 8,000, नहीं देते तो कौन सा किसान मर रहा था। किसान तो जिंदा है, स्वाभिमानी है, देश को पाल रहा है, लड़ रहा है। पहले अंग्रेजों से लड़ा, सामंती जागीरदारों से लड़ा, फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखे दिए, तब भी किसान इस देश के अंदर स्वाभिमान से जिया है, और हम भी किसान के बेटे। शायद मेरा तो एक पहला उदाहरण होगा देश में जिन्होंने बिना शर्त, बिना उस आंदोलनकारी जो संगठन उनसे बिना बात किए निस्वार्थ भाव से एनडीए छोड़ के इस आंदोलन को देश में हवा दी कि राजस्थान में भी आंदोलन कमजोर नहीं है। राजस्थान का किसान का बेटा भी अपने छोटे भाई हरियाणा और पंजाब के किसान के बेटों के साथ खड़ा है। ये हनुमान बेनीवाल ने आह्वान पूरे देश के नौजवानों से किया था, और एनडीए छोड़ के और सड़क पे बैठा हूँ। पहला एमपी हूँ जो सड़क पे बैठा हूँ, आप देख रहे हो। खुद कहने वाले तो कुछ भी कहते, कहने वाले तो लोग ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं मानते, कोई कहता अमेरिका को नहीं मानता, मैं तो पागल गणे दुनिया के अंदर, तो पागलों कहने थोड़ी चलेगा। तो मैं एनडीए में था, एनडीए छोड़ी है, लाख आदमी इस बॉर्डर पर कोई लेके तो नहीं आया, 52 से लेके मैंने मना किया किसी को टिप्पण लेके 4 दिन आ जाए और यहाँ बात करके चले जाए, तो उसका नहीं कोई गहलोत का एजेंट है, कोई आगे बैठ गया आके, तो उससे कोई वो नेता थोड़ी हो गया। नेता तो वो होता है जो जीत के आता है जनता, तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे रहो आप, कौन नेता मानेगा आपको। वो भी हमारा आशीर्वाद से, अब की बार पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। जब इसका चुनाव बाकी है राजस्थान का। बेनीवाल जी, सरकार के बीजेपी के साथ रहे हैं हमेशा, और आपने उनके अच्छे कामों की तारीफ भी की है। अगर ये कानून सारे वापस आज या कल में हो जाते हैं, जो डिमांड है किसानों की मांग ली जाती है, फिर आपका रुख क्या दोबारा? मेरा रुख तो मैं पूरी पंचायत वापस बिठाऊंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान। मैं हमेशा पूछ के निर्णय करता हूँ, अकेला नहीं करता। जैसा बच्चों का निर्णय होगा वैसे ही हो जाएगा, जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा ही निर्णय होगा, नहीं तो अकेला ही लड़ता रहूँगा। यूपीए, कांग्रेस और लाल झंडे वालों के साथ इस देश में नहीं जाऊँगा। तो कर दिया ना क्लियर पहले से।
तो हमारे जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता।